सर सबसे पहले ये समझते हैं कि इंटीरियर डेकोरेशन करना या इंटीरियर डिज़ाइनर दोनों में क्या बेहतर है, हमारे दर्शकों को किससे ज़्यादा लाभ होगा। मेरा तो ये कहना है कि पहले कि हम लोग पहले ये जान ले कि इसके अंदर की हमने घर जो लिया है वो घर अपने लिए लिया है कि दूसरों के लिए लिया है। सर मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अभी कई ऐसी मान्यताएं या कई ऐसे बिलीफ्स हैं लोगों के। अब आप ये बताइए, एक मिथ है कि फैक्ट है कि इंटीरियर कंपनीज या इंटीरियर डिज़ाइनर बहुत हेफ्टी कॉस्ट करते हैं या महंगे होते हैं, ऐसा लोगों को लगता है, कई लोगों को। इररिस्पेक्टिव जहाँ पे अगर कारपेंटर को वो बुला के करवा लेते हैं तो वो उनको लगता है कि वो चीपर पड़ेगा या उनको सस्ता होगा। तो आपकी इसमें क्या विचार है? पर सभी लोगों को यही मान्य रखता है कि मैं इंटीरियर से कोटेशन ले लूं, उस कंपनी से कोटेशन ले लूं, हर जगह से कोटेशन ले लूं और जो सस्ता रहेगा उसी को कवर करे और फिर कारपेंटर को बुलाए और कारपेंटर बोलेगा अरे यार ये तो 5 लाख का, मैं तो 3 लाख में करके दूंगा। पर मेरा तो ये कहना है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। घर तो बना लिया है, लेकिन इंटीरियर डिजाइनिंग कराऊं या इंटीरियर डेकोरेशन, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है शायद आप भी इसी कंफ्यूजन से जूझ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मुझे तो सवालों के जवाब मिलेंगे और आज आपको भी इस पॉडकास्ट के थ्रू सही जवाब मिलेंगे। आइए आज के हमारे गेस्ट से मिलते हैं श्री संजय नवगिरी जी, जो शुभ चिंतन डिजाइन पॉसिबिलिटीज के ओनर हैं और उन्हें 22 वर्ष का एक्सपीरियंस है। उन्होंने नासिक, पुणे, संभाजीनगर, मुंबई, बेंगलोर, इन सब जगहों पे अपनी सर्विसेज प्रदान की हैं। तो आज उनके अनुभव का लाभ हम भी लेते हैं। उन्होंने इन 22 वर्षों में इंटीरियर डिज़ाइनर के थ्रू तो काम किया ही है, साथ में लोगों को सही कंसल्टेशन भी दिए हैं। इन्होंने कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में भी काम किया है, कमर्शियल इंटीरियर्स किए हैं, हॉस्पिटल्स में इंटीरियर्स किए हैं, रेस्टोरेंट्स में किए हैं, घरों में किए हैं, ऑफिसेज में बनाने में मदद की है। इन्होंने अपने 22 वर्ष के एक्सपीरियंस में जो भी इनके क्लाइंट्स को सर्विस दी है उसमें इन्होंने स्ट्रैटेजी और प्लानिंग का संपूर्ण जोड़ रखा है, ताकि जो भी वो डिज़ाइन बनाते हैं तो पूरे डेडिकेशन, पूरी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ में क्लाइंट को सर्व करते हैं। इतने सालों से इनके साथ में क्लाइंट जुड़े हुए हैं, उसका 3 मुख्य कारण है। पहला तो ये जो आज की समस्याएं हैं इंटीरियर्स की, उसका तो हल देते ही हैं, साथ में भविष्य में भी जो इंटीरियर की परेशानियां हो सकती हैं या जिसकी वजह से आपके और पैसे लग सकते हैं, उसका भी ये आपको आज ही सोल्यूशन देंगे। यानी 2 in 1 सोल्यूशन, पहले के और बाद की समस्याओं का सोल्यूशन आज ही मिलेगा आपको। तीसरा सोल्यूशन, आप मानो या ना मानो, लेकिन वास्तु की जुड़ी समस्याएं जो इंटीरियर्स में काफ़ी देखी जाती हैं, उनका भी ये सोल्यूशन प्रदान करेंगे। मुझे तो इसका फ़ायदा हुआ है। मुझे यकीन है कि जिस तरह से मैं जुड़ा हूँ उसी तरह आप भी संजय नवगिरी सर से इस पॉडकास्ट के बाद जरूर जुड़ेंगे। तो आइए सर से जानते हैं और डिटेल में। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार सर, कैसे हैं आप सर? सब बढ़िया है, एकदम बढ़िया। ओके सर, सबसे पहले ये समझते हैं कि इंटीरियर डेकोरेशन करना या इंटीरियर डिज़ाइनर दोनों में क्या बेहतर है, हमारे दर्शकों को किससे ज़्यादा लाभ होगा। मेरा तो ये कहना है कि पहले कि हम लोग पहले ये जान ले कि इसके अंदर की हमने घर जो लिया है वो घर अपने लिए लिया है कि दूसरों के लिए लिया है। तब भी आपको थोड़ा सा प्रोसेस में पता चल जाएगा। क्योंकि क्या है, डेकोरेशन का मतलब ये है कि आपको घर को सजाना है। सजाना मतलब दिखाने के लिए। आप ये सोचिए कि आपने घर लिया है, तो घर लेने के बाद ऐसा हो रहा है कि लोगों को आ रहे लोग देख रहे हैं, आपको खुशी नजर आ रही है, वो डेकोरेशन ही है। तो अगर आपको इंटीरियर के बारे में सोचना है तो मेरा तो ये कहना है कि पर्सनली कि आपने पहले ये जानना जरूरी है कि आपको सही जीना कैसे, लोगों के लिए जीना है क्या, अपने खुद के लिए जीना है। अभी फ्लैट तो लेना तो काफी, ऐसे फ्लैट या घर जो भी है इतना आसान तो है नहीं किसी आम आदमी के लिए, और आप तो आम आदमी है नहीं,
तो आम आदमी के बगैर ऐसे सपने में आता है कि घर लेना, बट ये घर लेने के लिए कोई तो भी अपने आप में कुछ तो भी काबिलियत होनी जरूरी है जी। वो आप में है, इसलिए आपने फ्लैट लिया है या घर लिया है। अब होता है क्या है कि लोग इसमें क्या हो रहा है कि लोगों की, जहां तक मेरी जानकारी, जहाँ पे लोगों को जब जानता हूँ, कंसल्ट करता हूँ मैं, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार मैंने फ्लैट लिया, मुझे इंटीरियर करना है, तो वो गलत फहमी है कि डेकोरेशन में ज्यादा खर्चा कर लेते हैं। बात सही है डेकोरेशन में, क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि वही दिखता है सामने, दिखता है मतलब लोगों को, लोग क्या करते हैं, उसने घर बनाया तो मैंने भी घर बनाया जी। इसकी वजह से आदमी अपने आप को क्या करता है, डेकोरेशन की तरफ मुंह लेकर के जाता है जी। अब वो डेकोरेशन करना इतना आसान है पर उसका बजट अनलिमिटेड है। राइट। अभी बजट तो काफी लग भी जाएगा, राइट। पर होता क्या है कि आदमी उसमें इतना फंसता है कि पता नहीं चलता कि घर क्यों लिया, दूसरे के लिए लिया है कि आपने ले लिया जी। उसके लिए कारण मैं सोचता, हमेशा बोलता हूँ कि जब भी घर लेना है आपको पहले ये सोचो कि नीड किसकी है। आपकी है तो फिर आप इंटीरियर डिजाइन ही करवा लो, उसके फायदे बहुत है, पर पहले डेकोरेशन का फायदा समझ सकते हैं या डेकोरेशन का डिसएडवांटेज समझ सकते हैं। हम लोग जान के लेते हैं कि डिसएडवांटेज ये है कि जब हम लोग शुरुआत करते हैं काम, तो हमें गूगल हो या जो भी सोशल मीडिया हो, वहां से हम लोग क्या करते हैं, अरे वो रील आ रही है उसको देख लो, ये भी डाउनलोड करो, वो भी डाउनलोड करो, ये भी डाउनलोड, ये सभी घर बनाना है, वैसा भी घर बनाना है, घर किसके जैसा बनाना। तो उसने सोच लिया कि अमिताभ बच्चन ने घर बनाया, तो क्या अमिताभ बच्चन ने घर बनाया, हमारा घर भी वैसा होना जरूरी है? हाँ, ये तो जरूरी नहीं है ना। नहीं है। तो उस क्योंकि उनका एरिया अलग है, उनका स्पेस मेजरमेंट अलग है, आपका एरिया अलग। एग्जैक्टली, बात तो सही है, पर लोगों का कहना ये है कि उसने घर किया ना, मुझे भी घर चाहिए, मतलब कंपटीशन लगी है। राइट। अब कंपटीशन में प्रॉब्लम ये है कि बंदे को इंटीरियर डिजाइन करना भूल जाता है। फ्लैट तो लिया है 2 BHK या 1 BHK या 3 BHK। अब होता क्या है कि 1 BHK फ्लैट लिया, क्यों लिया कि भाई मेरे पास जितना पैसा था या मैंने कैसे तो भी अरेंज किया या कोई तो कॉम्प्रोमाइज किया ताकि घर लेने में मुझे आसानी हो जी। अब घर तो ले लिया हमने, घर होने के बाद क्या कंपेयर करना चालू हो गया, इसका घर इतना है इसका है। उस चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, डेकोरेशन की तरफ ज्यादा बढ़ जाते हैं। और डेकोरेशन तो क्या है, ऐसा है कि मेरा तो कहना है कि डेकोरेशन में खर्चा बहुत होता है, नुकसान ये है कि स्पेस यूटिलाइजेशन नहीं होता, मतलब जो अपनी जरूरत है घर लिया है वो तो कोई मतलब ही नहीं होता उसका, और ज्यादा दिन टिकता नहीं है। राइट। सबसे मतलब देखेंगे आप लोग, आपने सपोज एक फ्लैट लिया है, तो फ्लैट लेने के बाद आपको पता चल रहा है कि मैंने ये डेकोरेशन कर दिया, कितने दिन तक आप उसको अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे? हाँ सही बात है, क्योंकि जब आप डेकोरेशन बढ़ाते हैं तो मेंटेनेंस ऑटोमेटिक बढ़ता है। बराबर है। बिजी लाइफ में वो मेंटेन करना पॉसिबल नहीं। पॉसिबल आज के टाइम में हमने फ्लैट लिया है तो हमें खुद के रहने के लिए लिया है, और मेंटेनेंस के लिए कौन जिम्मेदार है उसका? राइट, वो हमें ही देखना होगा, हमें देखना पड़ेगा। फिर उसके लिए कौन चाहिए? मेड चाहिए, मतलब उसको रखने के लिए मेड को सहारा लेना पड़ेगा। मेड का सहारा बढ़े तो समझो किसी ने गलती से आपने एक फोटो फ्रेम ले ली जी, और काफी कॉस्टली ले ली, तो जैसे उसको मेंटेन करने के लिए उसने साफ सुथरा करने का सोच लिया जी, होता क्या है उसके हाथ से गिर गई, हाँ, कौन जिम्मेदार है इसका? राइट। अच्छा वो तो छोड़ो, वो कुछ दिन के लिए ठीक है, मान लीजिए उसने साफ सफाई किया, आपने दूसरी फ्रेम भी लेके आई जी, उसके बाद में क्या 1-2 महीने या 3 महीने मैक्सिमम आप उतना फ्रीली उसको कॉन्सेंट्रेट करोगे मेंटेनेंस के लिए। आफ्टर तो क्या उसके बाद में वही रोना है जो आपने पहले सोचा था, वही उसके बाद में आ रहा है। राइट। तो मेरा ये मतलब है कि जब तक आप उसको आपके खुद के नजरिए से और आपकी रूटीन लाइफ से घर का आपका ये नहीं होगा, क्या होता है हम लोग कह सकते हैं कि उसको अपने बारे में सोच के उसका सही इस्तेमाल कैसे करें, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं इंटीरियर करना। मतलब घर में जैसे मेहमान आते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी हर घर के अंदर ये पोजीशन चल रही कि घर में आए लोग चले क्या करूं, ये सब कचरा रहता है या कुछ बिखरा रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं उठा के लेते हैं, एक किसी जगह में डंप कर देते हैं। क्या फायदा घर लेका? राइट, घर लेके कुछ फायदा ही नहीं है उसका ना। ये डंप करना मतलब घर थोड़ी है। हाँ, राइट। हर चीज डंप करनी की है तो फिर घर पे भाड़े से रहो या कहीं लेके जाओ, कहीं जगह रहो। राइट। तो मेहमान जब आते हैं या अपने पास अतिथि आते हैं तो उसका एक बेनिफिट होता है अपने पास आने का, तो हम लोग उसको अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ, राइट। मैं तो बोलता हूँ कि आपका अच्छा लाइफ है, आप उसको अच्छी तरह से स्वागत करो, रखो, ताकि वो कभी भी आ जाए, सडनली भी आ जाए। मेंटेनेंस का काम ही जरूरी नहीं होना चाहिए। और मेंटेनेंस का काम इस तरह से होता है कि भाई
धीरे 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 बढ़ जाता है, तो कभी पता ही नहीं चलता कितना ओवरेज बढ़ रहा है। एग्जैक्टली हम लोग EMI चुका है या इसको मेंटेनेंस करते बैठे या और कुछ भी करते, मतलब वो समझ में नहीं आता, उस चक्कर में बैठ जाता है आदमी। जो जिंदगी जी रहा है अच्छी तरह से, बर्डन लेके पहले EMI लेकर उसको भी बर्डन ले और भी दूसरा मेंटेनेंस करने का मेंटेनेंस लेंगे, तो क्या मतलब है उसका। जी। तो इंटीरियर डिजाइन का मतलब है कि आपको सही तरीके से वेल ऑर्गेनाइज करना, घर करने के बाद उसको सही ढंग से, मतलब आपकी जरूरत क्या है, आपका डेली रूटीन कैसा है। डेली रूटीन मतलब बच्चों का भी आपका भी लाइफ कैसा है, मतलब आप जैसे बिजनेसमैन हो तो बिजनेस के लिए आप क्या कर लोगे, लैपटॉप लोगे या जो भी चीजें आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे, हर दिन कैरी करोगे, उसको लेके जाना है, घर में कहाँ रखना है, ये बात सोचोगे आप। हर एक की लाइफ ऐसी है। अब भले आप IT सेक्टर में हो, चाहे आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपके पास हेलमेट तो होगा ही होगा अगर बाइक चलाते होगे तो, या तो फिर आपके पास लैपटॉप तो होगा ही होगा। आने के बाद आपको ऐसा लगता है, कभी कभी ऑफिस से चलते चलते आते हैं तो कभी लगता है कि यार सब्जी ले लूं या फल ले लूं। फल रखने के लिए जब लेके आते तो फल कहाँ रखेंगे आप, या तो सेंटर टेबल पे रखेंगे या तो आपके पास आपका डाइनिंग टेबल रहेगा। फ्रिज है ना, फ्रिज तो किया है, हाँ। फिर भी आप वहां पे रखोगे, मतलब क्या होगा। यही चीज है कि वेल ऑर्गेनाइज नहीं होने के कारण आप ऐसे काम कर लेते हो। फिर हेलमेट रखने के लिए स्पेस नहीं है, अब घर में झाड़ू रखने के लिए स्पेस नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ते थे, अभी आजकल ठीक है चलो मैगजीन या न्यूज़पेपर आती नहीं है या आती किसी घर में, फिर भी रखने के लिए स्पेस जरूरी होता है। उसके बाद में हर चीज, मतलब जो भी चीज आपके लाइफस्टाइल को सूट कर रही है, आप अडॉप्ट करके ले रहे हो, उसको तो वेल ऑर्गेनाइज करके उसको रखो। इसका मतलब है इंटीरियर डिजाइन। राइट। मेन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस जो है वो इंटीरियर डिजाइनर देता है। हाँ। और जबकि सिर्फ डेकोरेशन क्या है कि मेटलिस्टिक चीजें या कॉस्मेटिक जो शोकेस है, फॉर दैट डेकोरेशन इम्पोर्टेंट है। बराबर है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस होगा तभी हम डेकोर पे जा सकते हैं। हाँ, मैं तो यही कहूंगा कि क्योंकि आपको लाइफ टाइम रखना है फ्लैट, या 10 साल या 15 साल तक रखना है ठीक ठाक, तो पहले इंटीरियर डिजाइन के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। जबकि इंटीरियर डेकोरेशन अब बाद में कर सकते हैं, वो बदल सकते हैं आप, क्योंकि इंडियन कल्चर ही ऐसा है, मतलब बाहर का कल्चर ऐसा है कि हम लोग हर महीने कोई ना कोई तो घर में त्योहार होता ही है जी। अब त्योहार के दिन हम लोग क्या करते, घर सजाने की कोशिश करते, पहले से घर सजा के रखा है और उसको और भी सजाने का कहाँ तरीका है फिर। हाँ राइट। तो क्या है, कल्चरल जो है हमारा इस तरह से कि हर फैमिली को एक दूसरे को मिलने का मौका मिलता है। मौका मिलने के बाद हम लोग एक दूसरे को बातचीत करते रहते हैं, मतलब जो भी शरारतें होती है जी। तो उनके हिसाब से उनको स्पेस तो मिलनी चाहिए। राइट। अब वो स्पेस भी उसी कहना है कि स्पेस यूटिलाइजेशन में आ जाता है। कितने लोग आएंगे आपके घर में, ये मान लीजिए चलो 10 लोग आएंगे, तो 10 लोगों के हिसाब से आपका हॉल या लिविंग रूम उस तरह से है नहीं है, तो उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सोचना मतलब इंटीरियर डिजाइन करना। हाँ, बच्चों के लिए स्टडी है या लिविंग रूम है, मान लीजिए गेस्ट आ गए, अब बच्चे बेचारे भटक रहे हैं, कहाँ पढ़ाई करें। बराबर है। ठीक है, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वो रूम में है, तो आपके पास में स्पेस की स्कैसिटी होती है, तो उस जगहों पे अगर हम बच्चों के लिए भी एक साइड रूम बना दें या उसको ही एडजस्ट कर दें। हाँ, वो देखिए अभी प्रायोरिटीज आपकी क्या है उसके ऊपर डिपेंड है। आपको लगता है कि मुझे स्पेस अलग सा चाहिए या आपको स्पेस अलग सा चाहिए, तो वो प्रायोरिटीज डिफरेंट है। वो विभक्त कुटुंब ऐसा कह सकते हैं हम लोग उसके अंदर। पर आपको मौका किस दिया है, किसी ने दिया है, कल्चरल ने, कि एक साथ जुड़ने का। अब वो एक जुड़ने का तो हमारे पास दिवाली त्योहार मान लो सबसे बड़ा त्योहार है, उसके बाद में दशहरा है, और ऐसे बहुत सारे जो है महाराष्ट्र के हिसाब से देखेंगे तो गणपति रहता है जी। तो गणपति आते हैं तो फिर 8 दिन हमारे 10 दिन हमारे घर में गणपति रहेंगे, तो कैसे करेंगे आप। हाँ जी, सही बात है। तो उसके लिए स्पेस तो जरूरी है। क्या आप सोफा हटाएंगे या फिर उसके बाद ये, मतलब वो एक चीज है जो इकट्ठा करके समय हमें ये राय दिखनी जरूरी है, लाइफस्टाइल अपना और आपके कल्चरल के हिसाब से सोचना। मतलब इंटीरियर के लिए आपको जाना, मेरा तो ये कहना होगा, ये फायदा है आपके लिए। अच्छा। बट ये डेकोरेशन के ऊपर जाएगा तो नुकसान ही नुकसान है आपका, कभी उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 महीने 3 महीने के बाद आपको वापस बदलना। एक आदमी बोर हो जाता है, बोर हो जाता है, कितना भी महंगा खर्च करो आप, भले जहाँ 10 लाख रुपए लग रहा है वहां पे 20 लाख रुपए खर्चे करोगे, तो हमेशा आपको यही नजर आएगा कि 3 महीने के बाद तो वापस यार घर पुराना अच्छा लगता था। यूटिलाइजेशन नहीं तो उसके लिए सुटेबल नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली। और वो मेंटेन करने के लिए वापस बर्डन लेना, ये तो बहुत सबसे बेकार है। उससे अच्छा है कि हम लोग उसको डेकोरेशन बाद में करें, जहाँ जरूरी है, जहाँ जरूरी नहीं वहां पे मत करो। राइट। ऐसा मेरा कहना है जी।
नहीं, ये बहुत वैलिड पॉइंट है सर, और ये दर्शकों को हमारे काफ़ी लाभ होगा इससे। सर मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अभी कई ऐसी मान्यताएं या लाइक कई ऐसे बिलीव्स हैं लोगों के, अब आप ये बताइए एक मिथ है कि फैक्ट है कि इंटीरियर कंपनीज या इंटीरियर डिज़ाइनर बहुत हैफ्टी कॉस्ट करते हैं या महंगे होते हैं, ऐसा लोगों को लगता है, कई लोगों को, इररिस्पेक्टिव जहाँ पे अगर कारपेंटर को वो बुला के करवा लेते हैं तो वो उनको लगता है कि वो चीपर पड़ेगा या उनको सस्ता होगा। तो आपकी इसमें क्या विचार है? हाँ, ये तो कैसा है कि हर एक की मतलब क्वेश्चन तो काफी ये है, पर सभी लोगों को यही मान्य रखता है कि मैं इंटीरियर से कोटेशन ले लूं, उस कंपनी से कोटेशन ले लूं, हर जगह से कोटेशन ले लूं और जो सस्ता रहेगा उसी को कवर करे, और फिर कारपेंटर को बुलाए और कारपेंटर बोलेगा अरे यार ये तो 5 लाख का मैं तो 3 लाख में करके दूंगा। पर मेरा तो ये कहना है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो मैं ये महंगा रोए एक बार इसकी बात के बदले में ये कहूंगा कि आप खुद का विचार करें पहले। कि आपको क्या करना है, इंटीरियर करना है, डेकोरेशन करना है, आपकी जरूरत के हिसाब से रिक्वायरमेंट निकालो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लानिंग करो। प्लानिंग मतलब कि कौन से इंटीरियर से क्या करना है, 4 भले 3 को इंटीरियर डिजाइनर को बुला लीजिए आप, 3 इंटीरियर डिजाइनर के पास से प्लानिंग ले लो, डिजाइन करके ले लो कि आपको कहीं कौन सी जगह स्पेसिफिक मेरे लिए कौन सी सुटेबल होगी या सुटेबल नहीं है, ठीक है, इसमें क्या फर्क हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो इसकी वजह से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, एक बार आपके पास प्लानिंग आ गई, आपने डिजाइन बनवा के लिया, ठीक है, तो डिजाइन बनने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपके पास मटेरियल क्वांटिटी निकालने को आएगी। अच्छा, मटेरियल क्वांटिटी आया मतलब आपके पास क्या हो गया, सिर्फ आपको काम करवाने का है। हाँ जी। तो काम करने का फायदा ये है कि जब आपको मटेरियल क्वांटिटी मालूम होगी तो आप चाहे तो दुकान से लिख सकते हैं ना खुद। हाँ, और आपको ये पता है कि इसकी प्लेसमेंट इधर होगी, इसकी प्लेसमेंट इधर होगी, सिर्फ वो कारपेंटर उसको वहाँ प्लेस कर देगा। करेक्ट, तो इसका ये रिक्वायरमेंट बराबर। तो आपको डिजाइन का पूरा आइडिया आ गया तभी आप एस्टिमेट पे काम कर सकते हैं, ये मेरा कहना है। क्योंकि अभी ऐसे आमतौर पे हम वर्चुअली बात करते हैं कि भाई यार ये उसने तो बेड बनाया था 55,000 में बनाया था, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि 55,000 लगे, क्योंकि वो हर एक बंदा आएगा आपके पास काम करने को, उसको आइडिया नहीं है या उसका प्री प्लान नहीं है, तो आपका खर्चा बढ़ेगा। चाहे कारपेंटर हो, उनकी क्या गलती हो, तो काम करने आए आपके पास। कारपेंटर कभी ये नहीं कहेगा कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा, वो करेगा, पर उसको डायरेक्शन ही नहीं है सही ढंग से माना जाए तो उसमें नुकसान आपका हो जाएगा। अभी इंटीरियर डिजाइनर का भी यही हाल है। अभी इंटीरियर डिजाइनर क्या करेंगे, वो भी मौका पाते कि आपसे जुड़ने का, पर होता क्या है कि लोग ही खुद ही इंटीरियर डिजाइनर के तरह काम करते हैं। मतलब नेट से जितने भी सोशल मीडिया से काम क्या लेके आएंगे, मैंने जैसे पहले कहा कि रील देखेंगे, लेके आओ, ये निकालो, स्क्रीनशॉट निकालते रहो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल, क्या करेंगे बाद में, बोले ऐसा, फिर इंटीरियर डिजाइनर को बोलेंगे अरे ऐसा मुझे घर कैसा बनना है, आप इस तरह से बना सकते हैं क्या, उसको क्या, वो तो कमाने आया है। आपको ये देखना है कि आपके सूट, आपके स्पेस को, आपकी रिक्वायरमेंट को वो सूट है क्या। हाँ, एग्जैक्टली। अगर वो गलती हो रही है तो फिर आप फंस जाओगे। हाँ, राइट। फिर उसमें आप ये नहीं बोल पाओगे कि सस्ता कौन सा है, कौन सा महंगा है, जी, बिकॉज उसका कोई प्री प्लानिंग नहीं है। दूसरा आपके खुद के कंफ्यूजन में उसका भी नुकसान है, क्योंकि वो बंदा भी आपके लिए गाइड करने आया था, पर उसका भी आप कंफ्यूज कर रखे। हाँ। वो भी कंफ्यूज में, आप भी कंफ्यूज में, जो काम करने वाला है वो भी कंफ्यूजन में। राइट। तो आपका जो एस्टिमेट है, जैसे आपने पूछा कि इंटीरियर डिजाइनर कॉस्टली है या कारपेंटर सस्ता उससे काम करने का, तो ये मैं तो मानूंगा कि इसमें ये दोनों भी चीजें है ना, ये बहुत फायदेमंद हो सकती है। कब, जब आपका प्री प्लान हो। हाँ, राइट। और प्लानिंग के लिए आप इंटीरियर डिजाइनर से डिजाइन ले लें। हाँ। और प्लेसमेंट्स और पोजीशनिंग पता चल जाएगी, देन आप आपके हिसाब से जिनसे आपको सूटेबल उससे काम करें। चाहे आप मटेरियल खुद लेके आए, चाहे उसी को बोल दें। हाँ। क्योंकि आपके पास एक कॉस्ट तो मिल गई जज करने के लिए। बिना जज किए आपने बोले 10 लोगों से एस्टिमेट लिया है, तो जज कैसे, किस बात पे जज करना है आपको। मतलब कुछ हो ही नहीं पॉसिबल, सब वर्चुअल है। हाँ, रेडीमेड रहता है तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि भाई ये इसका महंगा है, इसका सस्ता है। हाँ, इसमें ये भी देख सकते हैं आप जज करने के लिए, उसमें क्या फैसिलिटी, इसमें क्या फैसिलिटी है। वो बनी हुई चीज है। हाँ। और यहाँ पे बना कुछ भी नहीं है। हाँ। और आप बोल रहे हो कि 4 लोगों से कोटेशन लेके या कारपेंटर से सस्ता लेना हो ना,
ये गलत है, ये आपकी गलत फहमी है, मतलब इसका एक नुकसानदायक आप ही का है। हाँ जी, मतलब इसमें मैं तो कहूंगा कि स्कैम में फंस जाओगे फिर आप। जी जी, अब स्कैम में फंस जाओगे तो स्कैम इतना बड़ा हो सकता है कि आपको पता चला 10 लाख का बजट 20 लाख भी हो जाएगा। जी जी सर, इसी से मेरा एक जुड़ा हुआ आगे प्रश्न है कि जैसे ये आपने बहुत सही प्रश्न उठाया कि ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। स्कैम कैसे है कि बजट तो स्टार्टिंग में जैसे कई रिनाउंड कंपनी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो स्टार्टिंग में ऐड ऐसे चलाते हैं कि 1 लाख रुपीज में आपको इंटीरियर स्टार्ट हो जाएगा या 5 लाख में, वॉट एवर द अमाउंट इज। एंड फिर आप वहाँ से इंक्वायरी करते हैं तो वो पता चलता है कि ऑन बोर्ड तो आपको कर लेते हैं, लेकिन वो फिर आउटसोर्स करते हैं किसी और कंपनी, किसी और वेंडर को, और फिर वही आपका 5 लाख का बजट वो 15 लाख 10 लाख हो जाता है। हाँ। तो ये एक तरह से डिच करना हुआ एंड यूजर को, और मार्केट भी बाकी इंटीरियर जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका भी नाम खराब होता है। हाँ, इस पे काम तो वही प्रॉब्लम हो रहा है कि अभी मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, अब ये मेरे पास भी सब प्रॉब्लम आ ही जाता है। लोग बोलते हैं मुझे, यार सर आप तो इतना बजट ले रहे, पर वो तो 3 लाख में 3.5 लाख में मेरा ऑर्डर दिखा रहा है और मेरा करके दे रहा है, वो कॉन्फिडेंट है और वो बना रहा है जी। मतलब देखो यार, चीज एक तो एक मेरी फीस कितनी, मैंने भी कुछ लिया है, मेरा घर का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, मेरा मतलब जाने आने का, आपके पास आने का खर्चा, वो कौन देगा, कहाँ से निकालेगा? अगर मेरा महीने का 1 लाख 1.5 लाख रुपया खर्चा होगा, मैं 3.5 लाख में क्या दूंगा आपको? एग्जैक्टली, ये सोचने वाली बात है जी। 3.5 लाख में किस तरह से दे सकते हो? हाँ, मैं ये क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो लोग। नहीं, ये स्कैम हो सकता है जी, क्योंकि बंदे को बुला के लेंगे। हाँ। क्योंकि क्या होता है, अभी मछली है, मछली को बुलाना तो है, तो क्या करेंगे आप? राइट, मछली को कुछ तो भी दाना डालना पड़ेगा, तभी जाकर मछली अटकेगी। तो ये 3.5 लाख का एक स्कैम हो सकता है मेरी नजर से। और लोगों को पैसा बचाने के चक्कर में ना, वही कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, तो उससे उसी तरह से सस्ते के चक्कर में बहुत सारी भीड़ उतर चली जाती है। हाँ जी। अब वो फिर स्कैम में फंस जाती है। अब वो एक्चुअली महंगा तो कब होगा, या 3.5 लाख का हो सकता है 10 लाख बजट हो, क्योंकि वो तो उनको मालूम है कि आप कंफ्यूज हो पहले से। हाँ जी। क्योंकि आप भी खुद उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई मेरा घर ऐसा बनाना है, वैसा बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अमिताभ बच्चन ने घर बनाया, मुझे वैसा घर बनाना है, तो फिर क्या, वो तो लूटने को बैठे आप। हाँ जी। तो आपको होशियार खुद को करना है। एक तो सही चीज है कि मार्केट में या कहीं दुनिया में देखा जाए तो कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती जी। अब मुफ्त में नहीं मिलती तो आप ये तो जानना जरूरी है कि साला हमें वो सेल में दे रहा है या हमें खुद कुछ तो भी दे रहा है, तो कुछ तो भी उसके पीछे रीजन होगा। हाँ जी। ये रीजन देखना, फाइंड आउट करके फिर जाना नहीं जाना आपके हाथ में जी। मेरा ये कहना है कि उनका काम करने दो, आपको तो खुद सोचो ना, आप क्यों स्कैम में फंसना जाना चाहते हो? तो सर होना क्या चाहिए, मतलब सोल्यूशन क्या है आपके साथ? सोल्यूशन ये है कि मैं भी जैसे पहले थोड़ी देर पहले बोला था आपको कि आपको घर इंटीरियर करना ही है जी। मुझे या कोई और भी लोगों से बुला सकते हो, इंटीरियर डिजाइन पहले प्लानिंग करके लो। ओके। आपकी रिक्वायरमेंट निकालो। रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि मुझे बेड बनवाना है, मुझे सोफा सेट बनवाना है, मुझे किचन टॉयलेट बनवानी है, या मुझे ऐसा पीयूपी बनवाना है, ये तो जनरल रिक्वायरमेंट है जी। आपके रूटीन लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको क्या चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या है, ट्राई सीजन में रहते हैं। अच्छा। आप सोचो ना, ट्राई सीजन में आप अगर कंबल आपकी है, वो समर के टाइम में आप कंबल वही ओढ़ के लोगे क्या, ठंडे के हिसाब से? नहीं। तो तीनों कंबल अलग अलग लेनी पड़ेगी आपको। एग्जैक्टली। तो उसका स्टोरेज कैसे करेंगे आप? राइट। वो स्टोरेज के लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे बेड में स्टोरेज बनाना है क्या, और कहीं जगह पे बेड बनाना है, या फिर वो गाइडेंस देगा इंटीरियर डिजाइनर। राइट। पर आपकी तो रिक्वायरमेंट वही है ना। एग्जैक्टली। फिर आपके घर में मेहमान कितने लोग आएंगे? हो सकता है आपके पास बजट अभी कम है, मान लीजिए, तो आप ये तो कर सकते हैं कि अभी से आपकी उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आने वाला जो पैसा है वो भी इसमें कवर थोड़ा सा हो जाए जी। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, सपोज आपको स्टडी टेबल चाहिए जी। अब स्टडी टेबल चाहिए तो स्टडी टेबल की अभी जरूरत है ही नहीं है, मान लीजिए, तो उसका जो स्विच बोर्ड है वो अभी इंटीरियर के काम में निकाल दिया आपने, तो बेनिफिट किसका है? आप ही का है। हाँ। क्यों? कि अगर मैंने अभी स्विच बोर्ड लगा के रखा वहां पे, मुझे बाद में उसको निकालने का रहा तो मुझे पेंटिंग का खर्चा नहीं आएगा। हाँ जी। इलेक्ट्रिशियन को बुलाने को खर्चा जाएगा नहीं, क्योंकि एक पॉइंट निकालने के लिए मुझे बहुत सारा काम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। वो खर्चा कौन करेगा? तो आप अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखेंगे, फ्यूचर का प्लानिंग आप अभी से करना जरूरी है। राइट। यही कहना है कि मुझे डिजाइनर से काम करना
पहले प्लानिंग करके लो, डिजाइन करके उसके बाद में फिर आप कहीं जाना है तो जाके तो लो। राइट, समझा मैं। हाँ, नहीं तो आप बुरी तरह से फंस जाओगे। हाँ, मतलब एक स्ट्रेटेजी प्लान के साथ काम करिए, जब क्योंकि आप ऑलरेडी लैक्स ऑफ या करोड़ ऑफ रुपीज में फ्लैट लेते हैं, वेदर आप EMI से ले रहे हैं या खुद के हार्ड एंड मनी से ले रहे हैं, तो कुछ अमाउंट अगर डिजाइनर को दे रहे हैं मान लीजिए, तो वो एक सोची समझी प्लानिंग से करिए, स्ट्रेटेजी के साथ करिए। नहीं तो वो कहने को घर होगा, मकान होगा, बट वो घर नहीं बन पाएगा क्योंकि हर चीज वही है जी। फ्लैट लेना, घर लेना या जो भी है, आदमी की क्या कहते हैं कि इच्छाएं जो है वो पूरी करने के लिए, मतलब जो सपना है अपना घर लेके मुझे ऐसा करना है, कार लेना है, ये करना है, वो सब कुछ चीजें आसान है करने के लिए आज के तौर पे जी। आपके पास सब कई जगह से मौके है, लोन तो अवेलेबल है आसान से, पर उसके बगैर भी जीना कैसे। मैं चाहता हूं कि आपको सही ढंग से अगर आपने ये सोच लिया तो आपका जीवन भी अच्छी तरह से जी सकते हैं आप जी। क्योंकि ये इंटीरियर काम ऐसा है कि इसके अंदर आपको, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि घर करना, पहले लोग बोलते थे घर करना शादी के बराबर होता था जी। आज के टाइम में क्या है, इंटीरियर करना मतलब शादी करनी है, दूसरी शादी करनी है। हाँ जी। क्योंकि इसमें फंस जाता है बंदा, या सही बनता है, बन गया तो ठीक है, नहीं तो वो दिखाने के दिखा भी नहीं सकते कि कितना दर्द हो रहा है। हाँ। और कितना दर्द और होने वाला है, क्योंकि ये ऐसा ही काम है। हाँ राइट, ये काम बहुत मुश्किल है, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये अपने हाथ में, प्री प्लान होना हो, प्री प्लान करना जरूरी है जी। सर, एक मेरा और इसी से जुड़ा प्रश्न है, जो आपने स्टार्टिंग में बात कही थी कि कई लोग सोशल मीडिया पे रील देखते हैं और वो अनरियलिस्टिक डिमांड्स माइंड में फ्रेम कर लेते हैं, बराबर। तो उससे आपका कोई ऐसा अनुभव जो आपने फेस किया हो कि लोगों ने रील देख के आपको कुछ रिक्वायरमेंट? बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास। अब होता क्या है कि अब इसमें दो प्रॉब्लम है, एक तो फ्लैट मुझे बोला कि रिक्वायरमेंट मांगा तो रिक्वायरमेंट देते नहीं, बोलते मुझे यार सोफा सेट बनवाना है, ये बनवाना है, उसने ऐसा किया मुझे ऐसा करना है। वो तो क्लियर कर भी दिया पॉइंट, फिर भी वो क्या करेंगे, रात को बैठेंगे, अभी इंटीरियर करना है घर, दिमाग में तो इतने कंफ्यूजन बढ़ता रहता है कि मैं ये करूँ क्या वो करूँ। तो इसलिए हर दिन वो क्या करते थे, मेरे क्लाइंट थी, सुबह शाम, मतलब सुबह उठने के बाद, वही 7 बजे उठने के बाद वो पहले मोबाइल लेके स्क्रीनशॉट निकालने का काम, 30-40 स्क्रीनशॉट निकाल दिया। अब उसमें से फाइनल कुछ होना ही हो रहा है तो फिर मुझे व्हाट्सएप कर देता है, अरे ये व्हाट्सएप पे ना सर ये देखो ये बेड का डिजाइन है ना, ये कैसा लग रहा है आपको। मैं क्या बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा कि अरे तो अच्छा ही है। हाँ राइट। मैं कभी ना बोलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे क्या करना है उसके अंदर समझ भी नहीं आ रहा है कि पहले वो कंफ्यूजन है, डिजाइन कितनी है, स्पेस कितना है और अपना बजट कितना है, इसको माध्यम कोई देख नहीं रहा। हाँ। उसको देखना है सिर्फ सामने वाला। हाँ। तो मुझे ये दिख रहा है तो फिर ये एक हो गया, ठीक है, मालूम हो गया, उसमें से 40 में से निकालना है। हाँ, जी। ये तो इम्पोर्टेंट, बहुत मुश्किल है, मेरे लिए कंफ्यूजन हो रहा है। फिर दूसरे दिन भी ऐसा हो गया, हस्बैंड ने भेज दिया, सर मुझे अच्छा लग रहा था, मेरे दोस्त ने किया है, उसका फोटो भेज रहा हूँ, मुझे वैसा करना है। बोले अब दोनों एक तरह से पहले कंफ्यूजन में, पहले आप क्लैरिटी कर लीजिए क्या करना है, क्या चाहिए, हाँ तब जाके करो। फिर भी नहीं मान रहे, फिर बेड का खत्म हो गया तो लिविंग रूम का हो गया, फिर किचन का हो गया जी। मैं बोला यार ऐसे काम करता बैठूंगा मैं, एंडलेस है, एंडलेस करते करते 30 दिन तो ऐसे ही चले गए, मैं डिजाइन क्या करूंगा जी। मैं एक डिजाइन करने गया तो रात तक दूसरा डिजाइन आ जाता है, मतलब रेफरेंस के लिए। तो उसमें से मेरा नुकसान क्या हो रहा था कि यार मैं टाइम ही दे पा रहा था उसको, तो मतलब राम राम कर दिया मैंने, यार ऐसे काम नहीं हो सकता मेरे से। हाँ। एक तो आप खुद को डिजाइन कॉन्सेप्ट में मान लो कि आपके स्पेस के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से आपको क्या रिक्वायरमेंट है, लाइफस्टाइल के हिसाब से वो सोचो, फिर देन उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करो। एक इमेज निकाला तो ठीक है, समझ सकता हूँ कि आपको लगता है ये बेड मुझे बनाना है, इस तरह से बनाना है, सैंपलिंग के लिए काम। हाँ, ये सैंपलिंग का काम ठीक है, पर दिन में 40, रात में 40, दूसरे दिन 40, तो क्या करूं मैं? वो काम करना मुश्किल है ना मेरे लिए। राइट, बिल्कुल। वो मेरा क्या, मैं अकेला नहीं, सब लोग ऐसे ही हो जाएंगे कंफ्यूज। तो आपका घर तो रहेगा बाजू में, क्योंकि आपके पास लिमिटेशन है। आजकल क्या हुआ है, सोसाइटी के अंदर काम करने के लिए 2 या 3 महीने के ऊपर काम करने को टाइम नहीं देते जी। अब वो उसके लिए क्या करना है, आप तो 1 महीना ऐसा ही निकल गया, तो 1 महीना बचे तो फिर मैं काम कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि सुबह 9 बजे बुला लेते हैं काम करने के लिए कारपेंटर को, रात को 7 बजे तक काम कर लेते, तो और अच्छा दूसरा संडे को भी छुट्टी है, कभी कोई कहीं सोसाइटी में तो 1 से 4 बजे तक काम बंद करना है। अच्छा, तो फिर आप काम कैसे करेगा बंदा? हाँ राइट।
फिर रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। आप तो बोला था 2 महीने का अंदर काम होगा, 45 दिन में काम होगा, आप कैसे करेंगे? हाँ जी, ये तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए मैंने उनको बोला भाई आप ऐसे काम नहीं कर सकता मैं, या तो आप पूरा कंफ्यूजन करके फाइनलाइज करके मुझे दे दो, तब मैं हाथ लगाऊंगा, अदरवाइज मैं जो बोलता हूँ वो करना पड़ेगा। हाँ जी, नहीं यही मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि बिलीव करिए, अगर आपने किसी इंटीरियर डिजाइनर को हायर किया है तो उनकी एक्सपर्टीज के हिसाब से ही हायर किया है, तो उन पे बिलीव करिए और वो आपके लिए अच्छा ही करेंगे। दैट्स व्हाई यू हैव गिवन हिम द जॉब, राइट? बराबर। और आपको सैंपल अप करें बिल्कुल, लेकिन फाइनल उनके ऊपर उनकी एक्सपर्टीज पे जाए। करेक्ट जी। नहीं, एक्सपर्टीज बहुत सारे मार्केट में मिलेगी आपको, अच्छा। क्योंकि वो भी बकरा चाहते हैं ना। हाँ जी, कोई भी बकरा चाहता है बिजनेस करना, तो कोई भी चाहता है। बट मेरा ये कहना है कि आप पहले आपका खुद का क्लैरिटी है वो कंप्लीट करें, मतलब वो अपने ध्यान में रखे। जी बिल्कुल, उसके बाद में फिर आगे जाए। जी जी। सर मेरा एक पर्सनल सवाल है कि अभी मैंने एक 2 BHK लिया है जिसका एक 900 स्क्वायर फीट का एरिया, 850 to 900 के बीच में, तो सर उसका इंटीरियर करवाना है, तो आप इसका कुछ एस्टिमेट बजट बता सकते हैं? एस्टिमेट देना है आपको? नहीं, एस्टिमेट दे सकते हैं, पर कैसा है, एस्टिमेट लेने से पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले आप क्या करो, प्लानिंग करके लो कि आपको क्या करना है। थोड़ी देर पहले भी बताया था कि आपको आपकी प्लानिंग के अंदर रूटीन प्लानिंग क्या है आपका रूटीन। अगर आपने मान लिया कि रूटीन मेरा ये फिक्स हो रहा है, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है। मतलब जैसे अभी मान लीजिए कि उसके अंदर वार्डरोब करना है आपको बेडरूम के अंदर, तो वार्डरोब के अंदर आपको कितने ब्लेजर है आपके पास, कितने गृह लक्ष्मी के पास साड़ी है, या और भी कुछ सामान है, ये सब कुछ चीजें का ध्यान रखो पहले। और उसको क्या करो, आप उसको हिसाब से बता दो इंटीरियर डिजाइनर के हिसाब से कि ये मुझे क्या चाहिए, प्लानिंग के हिसाब से करने के लिए वो रिक्वायरमेंट चाहिए। मतलब आपके घर में कितने सामान हैं और क्या लाने वाले हैं या और कुछ निकालने वाले, तो जो भी होगा तो वो सुटेबल करने के लिए, वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए मेरे पास क्या चाहिए, प्लानिंग करने के लिए आपके पास रिक्वायरमेंट चाहिए। जब रिक्वायरमेंट आपकी फिक्स होगी तो प्लानिंग भी अच्छा होगा। प्लानिंग होने के कारण आपका एस्टिमेट भी अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। पर ये अगर आपको ऐसे टेंटेटिव बजट निकालना है तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन वाला काम है, तो आप उसको टेंटेटिव के चक्कर में मत जाइए। मेरी सलाह है कि आप पहले घर पे जाके मेरे असिस्टेंट आएंगे, आपको डिजाइन ले लेंगे, रिक्वायरमेंट ले लेंगे, आपकी रूटीन समझ के लेंगे, और रूटीन समझने के बाद फिर आपको मैं बताऊंगा कि ये प्लानिंग के हिसाब से आपका ये एस्टिमेट हो सकता है। ओके सर, एक इसी से जुड़ा मेरा एक क्वेश्चन है कि कई लोग रेडीमेड फर्नीचर भी यूज करते हैं, तो रेडीमेड फर्नीचर आपके हिसाब से अच्छा है कि नहीं? अभी देखिए, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको कि आपका खुद का फ्लैट है या रेंट पे लिया वाला है। ओके, तो रेंट पे लिया है तो बात अलग है, अब फर्नीचर इंटीरियर डिजाइन क्यों बना रहे हो, उससे अच्छा है कि रेडीमेड फर्नीचर लेके आप घर चला सकते हो। ओके, अच्छा, ये बना हुआ है ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना भी है, और मैं भी मानता हूँ कि ये सिर्फ इसके लिए बना हुआ है कि ये रेडीमेड फर्नीचर टेम्पररी मेंटेन करने के लिए, ओके, परमानेंट सॉल्यूशन के लिए नहीं है। ये मेरा मानना नहीं, बाकी लोगों का भी मानना है, और सब लोग यही करते हैं। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। ओके, और होता भी नहीं है परमानेंट जी, बिकॉज उसमें बहुत सारे क्लॉजेस हो सकते हैं, मतलब उसमें फॉल्स कमिटमेंट भी हो सकती है। ओके, क्योंकि आप ऑर्डर तो दोगे किसी को, तो सामने वाले ने आपसे बता दिया कि मैं ये इतना प्लाई का कॉस्ट लगा रहा हूँ, या उसके अंदर का मटेरियल का कॉस्ट ये रहेगा। आपको क्या है, कैसे यकीन होगा जब मटेरियल आने के बाद यहाँ पे, क्योंकि वो सब बंधा रहता है, हाँ, पूरा पैक किया रहता है। अच्छा, लैमिनेट लगाने का तरीका आजकल आगे से भी और पीछे से भी, मतलब दोनों तरफ से भी लग जाता है जी। अब दोनों तरफ से लेके अंदर का मटेरियल जो है, आपको कौन गारंटी दे रहा है जब मटेरियल आएगा, तो आप जो कि मटेरियल जब आ ही गया है, आपने पैसे 100% दे चुके हैं उसको, अब उसको क्या करेंगे आप? हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि बगैर 100% पेमेंट आप कोई रेडीमेड फर्नीचर हायर नहीं कर सकते, ले नहीं सकते। राइट राइट, बराबर है। तो उसमें ये चांसेस जो है ना, बहुत सारे गलतियों की भी हो सकते हैं, अपनी भी गलती हो सकती है और सामने वाले ने आपको डूबा भी सकता है। इसलिए रेडीमेड फर्नीचर आपकी खुद की एक चॉइस होगी। मैं तो ये कहूंगा कि टेम्पररी के लिए ठीक है, क्योंकि उसके जो कंडीशन है वो यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके रखना, एक बार जगह पे दूसरी जगह पे फिट हो गया, जब तक आप रेगुलर यूज करोगे तो उसका हिंजेस खराब होगा या कुछ ना कुछ तो भी खराब होगा, जो मेंटेनेंस के लिए काफी महंगा हो सकता है। ओके, और दूसरा क्या है कि मान लीजिए कि कॉलम बीम
हर घर में होता ही है, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी में कॉलम बीम नहीं होगा। राइट। कुछ फंडे अभी जो माय1 कंस्ट्रक्शन आया उसके लिए ठीक है मान लीजिए, पर बाकी जगह पे तो 90% तो वही है ना कॉलम बीम। एग्जैक्टली। तो आप उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन बहुत है। काम करते समय उनके पास रेडी मास प्रोडक्शन करने की एक आदत लगी है और मास प्रोडक्शन की उनकी जरूरत होती है। हाँ एग्जैक्टली। तो आपका उस फर्नीचर के हिसाब से आपके यहाँ पे सुटेबल होगा क्या स्पेस के हिसाब से, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो उनको रिस्ट्रिक्शन है, वो उसी हिसाब से सोच करेंगे। अगर आपका कॉलम बाहर आ गया थोड़ा सा 2 या 3 इंच, उसको सूट नहीं कर पाएंगे, क्यों? कि वो कॉलम के बाहर वहां तक लेके नहीं जाना, वो कॉलम के आगे लगाएंगे, तो पीछे का गैप कौन भर के रखेगा? हाँ जी। ये भी नुकसान हो सकता है। और उसमें फिर कीड़े मकोड़े तो आपको अब कॉकरोच का भी बहुत सारा आप बोलते हो कि ये होता है, तो ये सब कुछ चीजें उसके अंदर भी मुश्किल हो सकता है। ओके। और दूसरा लॉफ्ट करते हैं हम लोग, हमें जरूरत होती है, हमारे पास ट्रैवल की बैग होती है या बहुत सारी चीजें ऐसे होती है कि हम लोग कभी ना कभी तो यूज करने वाले रहते हैं। तो इसलिए हम लोग लॉफ्ट का एक कॉन्सेप्ट है अपने इंडियन कल्चर में, तो हम लोग क्या उसके लिए रेडीमेड फर्नीचर करेंगे तो ऊपर का जो टॉप है उसका वो उसको प्रॉपर सोल्यूशन देगा नहीं। जितना आप कंफर्टेबली जो कारपेंटर से करवा के लेते हो, कस्टमाइज फर्नीचर करते हो, तो आपका बेनिफिट वो एक ना एक इन जगह आपको यूटिलाइज करके दे सकता है। अच्छा। रेडीमेड में नहीं हो सकता वो। ओके। कुछ ना कुछ तो जगह छूटेगी ही और उसका नुकसानदायक आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि अभी जैसे होगा नहीं, जैसे लाके रखेंगे दिक्कत, बाहर से तो बहुत बढ़िया दिखेगा, वो अंदर से क्या है पता नहीं है। अच्छा हाँ बात सही है। इसीलिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप रेडीमेड पे मत जाए, आप जाना है तो कस्टमाइज जाए। अपना घर है तो। अपना घर है तो ठीक है। सर अगर मुझे शुभचिंतन इंटीरियर डिजाइनर आपकी कंपनी के साथ जुड़ना है या हमारे दर्शकों को अगर जुड़ना है तो वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, या उनके लिए लाभदायक कैसे होगा, या अगर उनको कोई सहायता चाहिए, आपकी हेल्प चाहिए, तो आप कैसे उनको सपोर्ट कर सकते हैं? हाँ, तो एक्चुअली मेरा तो वेबसाइट है ही है www.shubchintan.com का, आप उसके ऊपर भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं मेरे लिए, ठीक है। और दूसरा ये कहूंगा कि जब भी आप मुझसे जुड़ना चाहोगे तो एक काम कीजिए कि साथ में एक लेआउट आपका घर का, और दूसरा उसका जो जैसे अभी तक मैंने बताया कि आपको रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए आपके घर में, रूटीन क्या लाइफ है, उसकी पूरी लिस्ट जानकारी साथ में मेरे साथ आइए, मैं आपको सही राह दूंगा और आपके सही क्वेश्चन का भी हल निकालने का एक तरीका बता दूंगा आपको। और कॉल करने के लिए तो कॉल कर सकते हैं, पर उससे अच्छा है कि आप ईमेल लिख सकते हैं inquiry@shubchintan.com, ठीक है। और दूसरा है आपका व्हाट्सएप, आप मैसेंजर थ्रू कर सकते हैं, व्हाट्सएप थ्रू कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम भी पेज है मेरे पास, यूट्यूब का भी चैनल है, सब जगह पे मैं अवेलेबल हूँ। सर की डिटेल्स हम नीचे चैनल में डाल देंगे, सो दैट हम हमारे वीडियो के नीचे फुल डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो सर से आप व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू एंड वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अगर सर मान लीजिए हमें शुभचिंतन से, आपके डिजाइनर कंपनी से, अगर हमें सिर्फ डिजाइनिंग बनवानी हो, अच्छा हमें इंटीरियर मान लीजिए नहीं करना है, या किसी का उतना बजट नहीं है, मान लीजिए उनको सिर्फ डिजाइनिंग में सपोर्ट चाहिए, तो क्या सिर्फ डिजाइनिंग में भी आप सपोर्ट देते हैं? परफेक्ट, ये अच्छा सवाल है। सभी लोगों दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप जो है ना खुद को पहले इंटीरियर डिजाइन बना के लीजिए, क्योंकि मेरे से करवाना ये इम्पोर्टेंट ऐसा लगता है आपको, तो मुझसे इंक्वायरी, मतलब मेरा जो ईमेल आईडी है, संपर्क करके अब मुझे तुरंत उसको ये कर सकता हूँ मैं, और आपको सही राय दिखा सकता हूँ। और ये इंटीरियर करना, ये बेनिफिट आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि बजट का बाद में तय कर सकते हैं आप। ये बेनिफिट तैयार करने के लिए, मतलब मान लीजिए कि आपका 10 लाख बजट है पर आपको लगता है कि 8 लाख में करना है, तो पहले इंटीरियर करके डिजाइन करके लीजिए, ये मैं आपको सही गाइड और सही तरीका बता दूंगा आपको। ओके, तो मतलब पहले डिजाइनिंग करवाइए सर से, एंड उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है काम तो फिर आप आगे का इंटीरियर का बजट भी ले सकते हैं सर से, या अगर आपको कहीं और आपको लगता है कि बेस्ट ऑप्टिमम सोल्यूशन कहीं और मिलता है तो आप वो भी एक देख सकते हैं। नहीं, मेरा तो ये कहना है इसके अंदर कि मैं जो अपार्ट फ्रॉम डिजाइनिंग, मैं ये बोलूंगा कि आपको मेरे पास जो तरीका है जी, आपको मान लीजिए कि आपका सही तरीके से बिठा भी देना है तो मैं बिठा के दे दूंगा आपको। ये भी एक सोल्यूशन है। अगर लगता है कि आपको मेरे पास 10 लाख रुपए खर्चा करना है और 5 लाख के रुपए मेरे पास ज्यादा लग रहा है, बजट छोड़ना नहीं है, उसका बेनिफिट ये है 5 लाख क्यों खर्च करना है, नहीं करना है तो
5 लाख अभी करने से फायदा ये है कि आने वाला फ्यूचर है, उसके अंदर 2 महीने के बाद या 2 साल के बाद आपको ऐसे तय किया कि मैं थोड़ा करके लूं और बाद में करके लूं। ओके। मतलब मान लीजिए आपके पास 3 BHK का फ्लैट है, आपने 2 BHK के काम करवा लिया और 1 BHK 1 जो रूम है आपने छोड़ दी, तो वो ऐसा नहीं करना है। क्यों? अभी जो हाल में जो प्राइस चल रही है मार्केट में इसका मटेरियल का, वो मटेरियल का प्राइस आपको कल जाके वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आज जो टाइम जो चल रहा है उसका कॉस्ट समझो मान लीजिए 3000 रुपए प्लाई की कॉस्ट है, कल जाके ये बढ़ेगा। तो आज जो स्पेंड कर रहे हो उसी के अंदर खर्चा करोगे तो आपका आगे वाला भी पैसा बचेगा। और उसके लिए मैंने क्या सोल्यूशन दिया कि EMI का सोल्यूशन दिया आपको। ओके, ताकि अभी से खर्चा करने से आपको आने वाला जो खर्चा है दुगना खर्चा होगा, उससे अच्छा अभी से करो। तो मैं इसके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ EMI, तब फटाफट आप कर सकते हो कॉल, ये भी बेनिफिट है आपके लिए। नहीं, EMI सबसे आजकल सब 90% ऑफ द जो ऑडियंस है वो EMI भी प्रेफर करती हैं, क्योंकि उनको सामान भी आ जाता है और एक आसान किस्तों में वो पे कर पाते हैं। तो ये बेस्ट है। लाइक ये हमारे लिए मैं कहूँगा बूम है अगर सबके लिए। नहीं, सबके लिए, क्योंकि आम आदमी नहीं कोई बनता, उसको सपने नहीं होते। जैसे पहले भी कहा कि आप में कुछ खास बात है, इसीलिए आपको मैं ये फैसिलिटी दे रहा हूँ। क्योंकि कोई बंदे आम आदमी को दूंगा तो उसको वो खुद फायदा नहीं उठा पाएगा। राइट। आप में कुछ कर दिखाया है आपको प्रोत्साहन आगे लेने के लिए, क्योंकि हर एक का सपना होता है कि घर बनना आसान नहीं है, घर बनाना जरूरी है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको सपोर्ट करूंगा इसके बारे में। नहीं, बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू आपके वैल्यूएबल वर्ड्स का, एंड आप आए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। हम इसका जल्दी बाकी के सीरीज ऑफ एपिसोड लेके आने वाले हैं। तो अगर आप संजय सर से और जानना चाहते हैं, अभी तो हमने सिर्फ रेसिडेंशियल फ्लैट्स की बात की या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज की बात की इंटीरियर के लिए, आगे चल के हम B2B में भी जाएंगे, जैसे रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज को इंटीरियर कैसे करना है, उनके क्या क्या स्कैम्स होते हैं या क्या क्या आपको और वैल्यूबल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए हम आगे सीरीज ऑफ एपिसोड भी बनाएंगे। और साथ ही हम वास्तु के ऊपर भी बात करेंगे कि घर का वास्तु बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके ऊपर भी हम स्पेशल एपिसोड बनाएंगे और इसी का सीरीज ऑफ एपिसोड बनाएंगे। एंड प्लीज अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू, जुड़े रहिए हमारे साथ।